तो नवाते ताबोला जिस बोलण विच फायदा ही नहीं। ओ बोल कदे भी ना बोला, बोलण तो पहला बोला। बोलण तो
चरणों के अंदर आए। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल। महाराज जी के चरणों के अंदर जिज्ञासु बड़ा सुंदर भाव रखा कि बंदे नू बंदा समझण लई सतगुर दा ज्ञान जरूरी है। अगर हम बंदे को बंदा ना समझते ना तो गुरु महाराज जी के दरबार में आते भी ना। आज जो बंदे को बंदा समझते हैं, ये क्या है? गुरु महाराज जी की कृपा का ही सबके ऊपर असर। वरना बोलने से पहले एक बार सोच लो कि मैं क्या बोल रहा, क्या नहीं बोल रहा, कि कभी मेरे बोल से किसी का नुकसान तो नहीं होगा। उस बोल को 10 बार सोचो, तब जाकर उस बोल को बोलो। अगर किसी का फायदा होता है तो उस बोल को मिनटों में कह दो। वाणी का प्रभाव बड़ा पड़ता है इंसान के ऊपर। वाणी से समझा जाता है कि ये सत्संगी है या फिर संसारी है। वाणी हमारा एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने से हमारा व्यवहार बता देती है। हमारा व्यवहार, कोई हमारी बुराई करे तो उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। अरे हमारा व्यवहार बता देगा, वो बुराई कर रहा, हम बुराई ना करें। फिर देखो, अपने आप हमारे व्यवहार से ही, दूसरों के कहने से नहीं। हम कहते हैं वो हमारी बुराई कर रहा, हम ना जाने कितना रोते हैं, चिल्लाते हैं, अपने आप को दुखी करके। अरे हमारा व्यवहार अच्छा, वो बुराई कर रहा, वो कुछ करे। हम अपने व्यवहार को देखें कि हम किसके साथ कैसा कर रहे हैं। हमारा व्यवहार ही हमारी अच्छाई प्रदान करता है, हमारा व्यवहार हमारी बुराई प्रदान करता है। अब कईयां दे बोल बने गीता, कईयां दे बोल कुरान बने, कईयां दे बोल आगलाई इतिहास पुराण जे मैं खोला। अब द्रौपदी ने देखो किस प्रकार से एक छोटी सी बात कह दी, लेकिन वो छोटी सी बात कितनी बड़ी बात बन गई। सोचा नहीं, विचारा नहीं कि मैं किस घराने से हूं। अपने व्यवहार को उसने सुंदर ना बनाया तो देखो अपने आप नुकसान कर बैठे। और भगवान कृष्ण के मुख से 45 मिनट की गीता, जो भगवान ने अपने मुख से उच्चारण किए शब्द, वो क्या बन गए? गीता बन गई, श्रीमद् भागवत पुराण बन गई। आज इतिहास उसको गाता है। इसलिए पहले बोलने से विचार करें कि हम कौन सा शब्द किसको किस समय कह रहे हैं। जिस बोलने में फायदा ना हो वो बोल कभी ना बोलो, हमेशा उसका नुकसान होगा। द्रौपदी ने बोला देखो नुकसान, दोनों पक्षों को उठाना पड़ गया। तो इसलिए जिस बोलण विच फायदा ही नहीं हो, बोल कदे में ना बोलो। अरे अपने व्यवहार को हम खुद बनाए। हमारा व्यवहार कोई दूसरा नहीं बताएगा कि ये अच्छा है या बुरा है।
हमारे आचरण अपने आप हमारे व्यवहार को दिखला देते हैं। हमारा आचरण अच्छा होगा, दूसरा अपने आप हमारे व्यवहार को देखकर हमारी महिमा भी गाएगा, हमारी बुराई भी करेगा, हमारे आचरण को देखकर। हम संसार में रोज सुबह से शाम तक इसी बात में लगे रहते हैं कि उसने मेरी चुगली की, उसने मेरी बुराई की, वो मेरी बातें करता है। अरे करने दो, हम चुप रहे। अब उसका व्यवहार बातें करने का सबको पता कि वो क्या कर रहा। हमारा व्यवहार चुप रहने का होगा तो अपने आप संसार कह देगा कि ये किस तरह से है, किस आचरण का है। तो इसलिए अपनी वाणी को हमेशा मीठा बनाए, सुंदर बनाए, अच्छा बनाए, जिससे हमारा ये लोग आगे परलोक दोनों ही सुंदर। मीठी वाणी वाले हर किसी को पसंद होते हैं, बुरी वाणी वाले किसी को पसंद नहीं। एक बार एक संत थे सूरदास जी, वो अपनी कुटिया के ऊपर बैठे हुए थे। वहां से एक राजा निकला। राजा ने पूछा, सूरदास महाराज जी, क्या आपने मेरे सैनिकों और मेरे मंत्रियों को जाते हुए देखा? क्योंकि मैं पीछे रह गया था, वो मेरे से आगे निकल गए। उन संत जी ने कहा, महाराज मैंने जरूर देखा। देखा नहीं, लेकिन जाते हुए पहचान कर लिया। अब राजा कहने लगा, वो कैसे? कहने लगे, राजन सबसे पहले आपके जो सिपाही थे वो गए थे, उसके बाद आपके मंत्री गए, उसके बाद आप आए हो। अब राजा कहने लगा, महाराज आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको क्या पता, पहले मेरे सिपाही गए, फिर मेरा मंत्री गया और फिर मैं आया। अब संतों ने कहा, ये आपका आचरण है, आपका व्यवहार है, ये आपके बोल है। क्योंकि जब आपके सिपाही गए ना, उन्होंने मुझ कुटिया के अंदर बैठे हुए को क्या कहा, अरे ओ देख, ओ बूढ़े, क्या तूने यहां से राजा को जाते हुए देखा? तो मुझे पता चल गया कि ये वाणी सिपाही की हो सकती है, किसी अच्छे आचरण वाले सेनापति की या मंत्री की नहीं। तो मैंने समझ लिया कि ये सिपाही ही जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपके मंत्री आए। मंत्री ने पूछा कि हे बाबा, क्या आपने राजा को जाते हुए देखा? उन्होंने कहा, हे बाबा, संत थे, बाबा जी कहते, तो पता चल जाता कि ये राजा है या मंत्री है। अब उसने कहा, हे बाबा, क्या तुमने राजा को जाते हुए देखा? तो मुझे पता चल गया कि ये मंत्री सेनापति हो सकता है। और जब आप आए, आपने आते ही सीधा ही पहले कहा, हे सूरदास जी महाराज, क्या आपने यहाँ से कुछ लोगों को जाते हुए देखा? तो ये आपका व्यवहार, आपका आचरण मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि राजा के अंदर नम्रता सबसे बड़ी जरूरी है, उसके अंदर प्रेम सबसे बड़ा जरूरी है, उसके अंदर बाकी कुछ हो या ना हो, समता जरूर हो, सबको एक समान समझे। और वो आपके अंदर भरपूर भरा हुआ है। तो मैं समझ गया कि आप राजा हो, वो आपका मंत्री था और वो आपके सिपाही था। तो देखो
कितना फायदा हुआ बोलने के अंदर। राजा ने जो बोल बोले दिल को छू गए, संतों को छू गए, तो उन्होंने बता दिया कि व्यवहार आचरण हमारा बता देता है कि ये संत स्वभाव का, ये मनुष्य स्वभाव का, ये फिर पशु योनि का, हैवान योनियों का। हम चाहे शरीर से कैसे हो, लेकिन हमारी बोली, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार दूसरों को अपने आप कह देता है कि ये किस तरह का व्यक्ति है। जो अच्छे आचरण का होता है, प्रेम भाषा का बोलने वाला होता है, उसके पास सारे जाते हैं। जो बुरी प्रवृत्ति का होता है उसके पास कि जाएंगे तो हम अपना ही नुकसान करके आएंगे। तो आओ, श्री गुरु महाराज जी हमारे को बार बार यही तो समझाते हैं, बोलन तो पहला बोला नू जे तोड़ लवाते ता बोला। हम भी अपनी वाणी को पहले सोचे विचारे कि मैं दूसरों को क्या कह रहा हूं, क्योंकि सुनने वाले को पता होता है कि हमने क्या कहा, बोलने वाले को पता नहीं कि मैंने क्या बोला। अब हमें पता नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, आपको पता कि हम क्या बोल रहे हैं। आप जो बोलोगे हमने सुना, तो कई बार मुंह में से ना जाने कितनी बात निकल जाती है, फिर हम कहते हैं कि हमने तो कहा ही नहीं था। अरे सुनने वाले को पता होता है कहा है या नहीं कहा, बोलने वाला तो बोल गया। वो चाहे लाख बार कहे, 100 बार कहे, कसम खाए, कुछ करे, लेकिन वो बोलते वक्त ध्यान नहीं करता कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, बोलन से पहले सोचो विचारो कि मैं अपनी वाणी को किस तरह से किसके आगे कह रहा हूं। जब हम अपनी वाणी को सोच समझकर विचार कर बोलेंगे तो सुनने वाला अपने आप ही हमारे व्यवहार को समझ जाएगा। हमारी जिंदगी ये नहीं कि दूसरा कोई बनाएगा, हम खुद बनाएंगे। दूसरा तो हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से ही हमें अच्छा बनाए बुरा बनाए, बाकी उसके ऊपर चलना हमने खुद ने है, कथनी हमने खुद की करनी है, करनी हमने खुद की बनानी है। तो फिर गुरु महाराज जी के चरणों में आने का फायदा भी हमारा तभी होगा जब हम गुरु महाराज जी के वचनों का पालन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राक्षस ने गुरु वशिष्ठ जी का रूप बनाकर कहा कि हम मांस खाएंगे, इतने में हम स्नान करके आते हैं तो आप मांस का भोजन पकाओ। इधर राजा से कहने लगा, हे राजन, आज हम मांस खाएंगे तो हमारे लिए मांस बनाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। फिर उसी समय राक्षस ने रसोइये का रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर राजा को दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान दिया और क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों का भोजन दिया, इसलिए तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया। राजा की ये बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान देकर देखा और राक्षस द्वारा चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत राजा को बताया। तब राजा भी
श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने को उद्यत हुआ। ठीक उसी समय उनकी रानी दमयंती आकर कहने लगी, आप खत्री के पुत्र हैं, अतएव क्रोध का परित्याग करें और जो भोग आपके भाग्य में है उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु से हुंकार तुकार करता है वो मन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचार करने लगा कि अब क्या किया जाए। फिर राजा ने अंजलि के जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उनके पैर काले पड़ गए। ठीक उसी कारण वो राजा कल्पाशपाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि ये पाप अनजाने में हुआ, इस कारण मेरे पाप श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य का उपभोग भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। फिर भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए। राजा राक्षसी देह धारण कर निर्जन वन में भूखा प्यासा फिरने लगा। फिर अनेक कष्ट सहता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश घूमते हुए एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री से रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वो राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं वरन सूर्य कुल में उत्पन्न मित्र से नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप मेरे पति को प्राण दान दे दें। प्राण दान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं। उस स्त्री की प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव न पड़ा। जैसे कोई व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे मुनि को पकड़कर राक्षस खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा, तुमने मेरे पति को मारा, इस कारण जब तुम भी इस अवस्था में होगे तो मृत्यु को प्राप्त होकर राक्षस योनि दोबारा प्राप्त करोगे। ये दो श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा विक्रोधित होकर बोला, हे दुष्टे, एक अपराध के बदले तुमने मुझे 2 श्राप दिए, इसलिए तुम भी पिशाचिनी बनकर वन में फिरोगी। इसके बाद वो स्त्री पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। इसी 26वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री गुरु महाराज की